मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि अमलदास जो यूनिवर्सिटी है, इन्होंने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। स्पेशली इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम है, वो एडिक्शन और एडिक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, एडिक्शन का मतलब आप हिंदी में जिसको हम नशा बोल दें या डिपेंडेंस बोल दें, तो उसके लिए इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। और इस कॉन्फ्रेंस में जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब ने बताया कि 400 से ज़्यादा लोगों का यहाँ रजिस्ट्रेशन किया है। और ये बहुत ही आज के हिसाब से बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि समाज में जिस तरह है नशे की जो प्रॉब्लम है, एडिक्शन की जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और जो एक तरह से हिडन है, हिडन का मतलब ये है कि वो अभी समाज में उजागर नहीं हो रही है। और लेकिन इसकी कॉन्सिक्वेंसेज है, इसका जो इम्पैक्ट है वो अकेले लेने वाले तक सीमित नहीं है। जैसा हम देखते हैं दूसरी बीमारियों में, जो बीमार है या जिसको परेशानी है वहां तक सीमित है। ये जो परेशानी है उसमें पूरा का पूरा परिवार भी है, हमारी सोसाइटी है, और देखा जाए तो हमारा पूरा देश शामिल हो जाता है। और इसके जो कुप्रभाव होते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज है, वो ऐसा नहीं है कि आपकी फिजिकली है, आपका मेंटली है, आपकी इकोनॉमिकल इश्यूज भी है, फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज है, घर के झगड़े भी हैं, बच्चों की पढ़ाई भी है, वो भी बहुत तरह से प्रभावित होती है। और दूसरा, अभी भी समाज में ऐसी मिथ है, समाज में ऐसा माना जाता है कि नशा जो है एक बीमारी नहीं है, ये क्या है, मेडिकल इश्यू नहीं है, हेल्थ इश्यू नहीं है, ये एक तरह से क्या है, आपका मॉरल वीकनेस है, आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा है, इस तरह देखा जाता है। तो ऐसा देखने से क्या होगा कि समाज में स्टिग्मा इससे और बढ़ रहा है। स्टिग्मा ज्यादा होने की वजह से लोग इलाज के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोग बाग जहां भी इलाज के लिए ले जाएंगे वहां कहेगा ये तो आपकी इच्छा से ले रहे हो, या आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, आपका मोरल ठीक नहीं है, इसके चलते आप शराब ले रहे हो। और इसको और दूसरे नशे जैसे हेरोइन हो गया, कोकेन हो गया, वो जो कि यहाँ शायद कम है, नहीं हो, पर इस तरह के नशे लिए जाते हैं। तो इसलिए सबसे यही निवेदन है कि एक तो हमारे यहाँ समस्या बहुत ज्यादा है नशे की। जैसे हमारे संस्थान ने, जिसको हम एनडीडीटीसी बोलते हैं, एम्स दिल्ली का संस्थान है, 2019 में एक हमने सर्वे करवाया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के सपोर्ट से हुआ था, जिसमें ऐसा पाया गया कि लगभग इंडिया में उस तारीख के हिसाब से 6 करोड़ लोग जो ऐसे हैं, शराब का नशा करने वाले हैं, जिसमें मतलब शराब का सेवन करने वाले मान सकते हैं, जिनको किसी न किसी तरह की मेडिकल और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। उनमें हार्मफुल यूज है और डिपेंडेंस बोलते हैं। तो लगभग 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको शराब के सेवन के चलते परेशानी में है और उनको इलाज की जरूरत है। दूसरा देखा गया कि जैसे जिसको आप कैनाबिस बोलते हैं, गांजा भांग बोलते हैं, उसकी चलते भी 70 से 80 लाख लोग ऐसे हैं जिनको इलाज की जरूरत है। ऐसे ही जिसको हम ओपियोइड्स बोलते हैं, जो कि सिंथेटिक टाइप जैसे हेरोइन वगैरह होते हैं, उसके इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी लगभग 70-80 लाख के आसपास लोग हैं, जिसमें से सबसे चिंता का विषय ये है कि 8-8.5 लाख लोग हैं जो इंजेक्शन के थ्रू वो इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन वालों में क्या है, तरह तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस सी हो गया, एचआईवी हो गया, इस तरह के इन्फेक्शन बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और उनके लिए क्या है कि थोड़ा सा स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है। तो इस तरह देखा जाए तो एक तरफ तो समाज में स्टिग्मा की तरफ, दूसरा एक समस्या बहुत बड़ी है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि बहुत कम लोग, नगण्य मात्र लोग बाग इलाज में आ पा रहे हैं। संख्या बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, लेकिन इलाज में बहुत कम लोग आ पा रहे हैं। तो अब इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं मेडिकल कॉलेज में, उसका मुख्य काम क्या होगा, एक तो अवेयरनेस होगी, समाज में अवेयरनेस है कि भाई नशा है वो एक तरह से बीमारी है, और इसको आप वैसा नहीं दे जाए कि भाई उसका चरित्र खराब है, इलाज के लिए आए। दूसरा ये है कि दूसरे जो डिपार्टमेंट्स के लोग बाग हैं, उनको भी सेंसिटाइज किया जा रहा है और थोड़ा ट्रेन भी किया जा रहा है। जिससे मान लो कोई मेडिसिन में है, कोई सर्जरी में है, कोई ऑर्थोपेडिक में है, दूसरे डिपार्टमेंट में यदि कोई नशे के साथ में आए, तो वो लोग भी इमीडिएटली उस पेशेंट को रेफर करें, और छोटा मोटा कुछ इलाज कर सकते हैं तो वो भी इलाज करें। दूसरा हमारा नर्सिंग स्टाफ है, रिहेबिलिटेशन के हैं, तो सब लोगों को हम जागरूक भी कर रहे हैं, और उनको छोटी मोटी ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि वो उसका इलाज कर सके और टाइमली उसको रेफर कर देंगे। नशे में दूसरी चीज ये भी देखी गई है कि समय रहते यदि इसका इलाज किया जाए तो काफी हद तक जो नुकसान हो रहे हैं वो उससे बचा जा सकता है। अदरवाइज होता ये है कि भाई बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा इस कंडीशन में आ गया कि पेशेंट फिर उठ ही नहीं पाएगा, घर से निकाल देंगे, तो फिर मुश्किल हो जाता है उसका रिहेबिलिटेशन करना। तो इस तरह मेरा यही कहना है कि जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है, और साथ में ये कोई मॉरल इश्यूज नहीं है, इसको एक बीमारी की तरह देखा जाए, और इसके इलाज के लिए सारे लोग आए और सारे डॉक्टर, सारे स्टाफ को इसमें जागरूक करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर प्रभुदयाल हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ साइकेट्री का,
और नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर जो कि WHO का कोलैबोरेटिंग सेंटर है, एम्स का एक सुपर स्पेशलिटी सेंटर है, उसके अंदर मैं प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ और वहाँ पिछले मैं 15 साल के आसपास काम करता आ रहा हूँ। और हमारे वहाँ पे देखा जाता है कि थोड़ा सा नशा के जो है पेशेंट यहाँ के थोड़े अलावा अलग तरह के भी है, जैसे बीड़ी, तंबाकू, एल्कोहल, इसके अलावा वहाँ पे स्टूमुलेंट यूज हो गया, मेथेम्फेटामिन हो गया, कोकेन हो गया या इंजेक्शन ड्रग यूज, इस तरह के लोग बाग भी वहाँ पे आते हैं। तो धीरे धीरे ये समस्याएं समाज में बढ़ रही है, टाइम रहते इनको यदि कंट्रोल किया, क्योंकि इसमें ज्यादा अफेक्टेड पॉपुलेशन है वो यूथ होता है। यूथ के साथ यदि इश्यू होगा तो हमारा देश भी धीरे धीरे परेशानी में आएगा। तो मेरा यही कहना है, इसी के साथ में थैंक यू। आज जो कार्यक्रम है नशा मुक्ति को लेकर के एक नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आयोजित की गई है, जहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल स्पीकर्स, डॉक्टर्स भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं और एमिनेंट डॉक्टर्स जैसे हम एम्स न्यू दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ से यहाँ खुद आए हैं और नशा मुक्ति को लेकर के जो अवेयरनेस है, जो आजकल यंगस्टर्स में जो काफ़ी बढ़ती जा रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और साथ ही साथ उसका किस तरीके से बेस्ट उपचार किया जा सकता है। क्योंकि अमलतास हॉस्पिटल के अंदर स्पेशलाइज्ड एक नशा मुक्ति केंद्र भी है, तो इस जागरूकता को लेकर हमने कॉन्फ्रेंस रखी है। सर, क्या है आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे जो नशे के लत में लगती जा रही है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, युवा पीढ़ी को तो यही कहना चाहेंगे, जैसे कि समाज में हर पॉलिटिशियन इस चीज़ को और काफ़ी जो वरिष्ठ लोग हैं इस चीज़ कह रहे हैं कि नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको ब्रेक कर देता है। और जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने भी बोला था, एक इंसान परिवार में जिसको नशे की लत लग जाती है, उससे पूरे परिवार डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि पूरी आमदनी और सारा परेशानियाँ उसी में ही चली जाती हैं। सो हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट करते रहें और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते ध्यान में रखते हुए कि इसको प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए और युवाओं को एक बेटर विजन दिया जाए और इससे दूर रखा जाए। ठीक है।